कल है अक्षय तृतीया, हम लोग खरीदेंगे, सोना खरीदेंगे, चांदी खरीदेंगे, घर, गाड़ी, बंगला, गाड़ियाँ खरीदेंगे ऑफ कोर्स। पर क्या पता है क्या आपको कि दिस इज़ जस्ट नॉट ट्रेडिशन, दिस इज़ जस्ट नॉट रिचुअल विच वी आर डूइंग इट। इसके पीछे कुछ स्पिरिचुअल मीनिंग होता है। तो फर्स्ट इसका अर्थ क्या है? एक तो अक्षय मतलब कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ऑफ कोर्स आपके लाइफ में कभी ये सारी चीज़ें ख़त्म ना हो, आप पूरी तरह से प्रॉस्परस रहे, यही मैं आपके लिए कामना करती हूँ। तो जो भी अक्षय तृतीया का मुहूर्त है वो सुबह 12:30 के बाद शुरू हो रहा है, क्योंकि प्लैनेट्स तभी अच्छे से अलाइनमेंट में आएंगे और चंद्र तभी जाके शुक्र उच्च राशि में आएगा। और आपको ये पूरा दिन भर जो भी आप कुछ नए कार्य करोगे, कुछ नया शुरू करोगे, ऑफकोर्स कल का दिन है कुछ नई शुरुआत करने का, कुछ नया काम का एक बीज बोने का। यू हैव टू स्टार्ट समथिंग, क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो अब हमको ये सब चीज़ें तो करनी है, पर साथ में कुछ लिस्ट है जो हमारे खुद के घर के लिए भी खरीदनी है, जिससे लक्ष्मी का, जिसको हम लोग स्वरूप मानते हैं, राइस हो गया, उसके बाद पीली सरसों हो गई, उसके बाद ग्रीन इलायची हो गई, पीली गाठ हो गई, पीली हल्दी की गाठ जिसे हम कहते हैं वो हो गया। ये सारी चीज़ें आपके घर के अंदर कल आनी चाहिए। आप खरीद सकते हो तो ले ही आइएगा, ठीक है। उसके बाद कल हम लोग देखते हैं कि विष्णु भगवान माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तो प्राप्त करते ही करते हैं, बट साथ में मैं आपको आज ये बताने आई हूँ, आदिनाथ भगवान ने भी हमें कुछ बेहद शानदार सिखाया है, जो है अपने आत्मा का कल्याण अक्षय पात्र दान से करने का। कि जब हमें पता है अक्षय तृतीया का अर्थ यानी कभी ख़त्म ना होने वाला, तो ऑफ कोर्स मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपकी लाइफ में इस जन्म में तो कभी ख़त्म नहीं होगी, पर अगले जन्म का क्या? तो इस जन्म में ऐसा कुछ पुण्य कर्म करिए कि जो आपके जन्मों जन्मों तक आपका साथ दे। तो कल आपको क्या करना है, जो ये अबोल पशु पक्षी है उनके लिए पानी का कोई स्तोत्र बना लीजिए। उससे बहुत सारे प्लांट्स एक्टिवेट होते हैं। मुझे हर समय ये नहीं बताना है कि कौन से प्लांट से क्या होता है, ये बस इतना ध्यान में रखो कि कुछ पुण्य ऐसे होते हैं कि जो अपने अगले जन्मों तक आपका साथ देने वाले हैं और आपके कर्मास को बैलेंस करने वाले हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो रास्ते पे आम सड़क आम लोग जो आते जाते रहते हैं उनके लिए कुछ पानी की सुविधाएं बना दीजिए। कल के दिन खड़े रह के आपके हाथों से जल पिलाइए। आप जल पिला सकते हो, छाछ पिला सकते हो, बटर मिल्क पिला सकते हो, फिर जिसको हम लोग गन्ने का रस कहते हैं वो पिला सकते हो। देखिए ये फल है ना, आपके सोल को रिच बनाएगा। ये सारी चीज़ें तो आपके लाइफ को रिच बनाती ही है, पर ये चीज़ें आपके सोल को रिच बनाती है। तो कल कुछ ऐसा दान पुण्य ज़रूर करिएगा, इससे चूकिएगा नहीं, क्योंकि ये पुण्य कर्म आपके जन्मों तक काम आएगा, जन्मों जन्मों तक, सिर्फ यही जन्म तक नहीं। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज़, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपको कल कुछ भी खरीदते वक्त एक तो सबसे पहले ये एक माइंडसेट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग ये सब तो खरीदते हैं, बट स्टिल हमारे पास चीज़ें ग्रो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? बिकॉज यू आर नॉट पुटिंग द राइट संकल्प इनटू इट, यू आर नॉट थिंकिंग द राइट वे। तो ये थिंकिंग इन द राइट वे क्या होता है, जब आप कोई चीज़ खरीदने जाओ, सोना चांदी, तो बोलो कि ये चीज़ मेरे घर के अंदर 100 गुना हमेशा बढ़ती जा रही है। जब पैसा दे रहे हो तो बोलो कि मैं जितना भी धन दे रहा हूँ उतना 100 गुना होकर वापस मेरे पास आ रहा है। जब आप कोई भी संकल्प डालते हो तो इट वर्क्स। एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल स्टोरी बताती हूँ। एक क्लाइंट आए थे, व्हेन आई टोल्ड हिम कि ये करो वो करो, तो ही टोल्ड मी कि ये सब कर चुका हूँ। तो मैंने कहा डिड यू डिड विद द संकल्प, क्या आपने ये संकल्प करके किया था? तो बोले व्हाट इज़ दैट। जब हमने उनको संकल्प से करवाया तो उनको उसका फल 11 दिनों के अंदर प्राप्त हुआ। एक बहुत बेसिक चीज़ है, जब तक आप चीज़ मांगते नहीं हो तब तक आपको मिलती नहीं है, यूनिवर्स समझता नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड समझता नहीं है, वो चीज़ों का फल आपको सही तरीके से प्राप्त नहीं होता है। एक छोटा सा लॉजिक है, अगर आपके लाइफ में आपको कुछ बताया जाता है कि ये करिए, एक सिंपल सा रूटीन बना लीजिए कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो संकल्प के साथ करिए, वो इंटेंशन के साथ रखिए, ऑटो पायलट मोड पे मत रहिए। ऑटो पायलट मतलब बस किसी ने बोल दिया यानी जस्ट डूइंग इट। कल भी बहुत सारे लोग बस परंपरागत कुछ हम खरीदने जा रहे हैं इसलिए खरीद के मत लेके आइए। अपने बच्चों को बताइए, अपने आप को बताइए कि हम ये क्यों खरीद रहे हैं। एंड व्हेन यू आर डूइंग इट यू आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग उसका जो फल मिलने वाला है उसको आपको ज़रूर इम्प्लीमेंट होगा। तो ठीक है, तो एक बहुत छोटी सी टिप है। और आपको पैसे देते वक्त क्या बोलना है वो कैप्शन में दे रही हूँ। कल कुछ खरीदते वक्त जैसे घर हो गया, गाड़ी, बंगला, सोने चांदी, वॉट एवर यू आर गोइंग टू बाय, आई विल गिव यू द इंटेंशन। कुछ नई शुरुआत कर रहे हो बिजनेस की तो उसका भी इंटेंशन मैं संकल्प नीचे दे रही हूँ कैप्शन में। वो बोलिए, 3 बार बोलिए, अपने मन में बोलिए, एक बार ज़ोर से बोलिए, एक बार वो चीज़ को जब आपके पास आ रही है उस वक्त बोलिए। सी द डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये दान धर्म करने के लिए भी आपके पास पैसा चाहिए। तो कल आप किस तरह से पैसा प्राप्ति करने का एक बहुत ब्यूटीफुल रिचुअल मैंने लास्ट रील में शेयर किया था, प्रॉस्पेरिटी बाउल।
तो वो प्रॉस्पेरिटी बाउल कल आपको बनाना है, उसके अंदर सिर्फ एक हल्दी की गांठ ऐड कर दोगे, वही नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है। ये रिचुअल आपको कल रात को 8:30 से 9:30 के बीच में करना है, ठीक है। बहुत श्रद्धा से कीजिए, बहुत दिल से कीजिए। जब आप ये श्रद्धा से करते हो तब बिल्कुल भी मन में संकोच नहीं आना चाहिए कि हाय मेरे इतने चावल चले गए, हाय मेरा इतना चांदी का सिक्का। नो, जब आप किसी भी बात में संकोच लेके आते हो तो वो चीज़ वहीं पे अटक जाती है। वैसा ही जब दान पुण्य करते हो तब संकोच नहीं आना चाहिए। पूरे दिल से की हुई चीज़ों का फल आपको 100% प्राप्त होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पूरा महीना येलो पहन सकते हो, तो इससे बड़ा सोने पे सुहागी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। फुल रेमेडी मैं आपको देने जा रही हूँ कि आपको घर के ईस्ट दिशा में वॉल पर आपको सूर्य लगाना है। इससे आपके घर के अंदर नेम, फेम और हर एक चीज़ में पब्लिक रिलेशन जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये रेमेडीज़ जो मैं करती हूँ, जिसका फल मुझे पता है, मैं वही आपसे शेयर करती हूँ। थैंक यू। लाइक फॉलो शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।